सतगुरु रूपी प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं और हमें इस तरह सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों का टॉपिक है कि सहनशीलता कमजोरी की निशानी नहीं, वीरता की निशानी होती है। जो बंदा सहन कर जाता है, जो बंदा सहनशील बन गया है, वो महान बन गया है। ऐसे ही ये विचारों का टॉपिक है। साथ संगत जी, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि अत्याचारियों का कभी भी भला नहीं हुआ। कुछ समय तक तो ऐसे मनुष्यों का बोलबाला हो सकता है, परंतु अंत में ऐसे व्यक्तियों की पराजय ही होती है, हार ही होती है और वे विनाश को प्राप्त होते हैं। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस से लेकर अंग्रेज शासकों तक का इतिहास गवाह है कि जो भी लालच में आया वह लालच में आकर अधर्म व असहनशीलता का दामन थामता है, अंत में विनाश को ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत धैर्यवान, सहनशील, विशाल दिल रखने वाले इंसान लंबा व यशस्वी जीवन जीते हैं। उन्हें संसार संत, महात्मा, महापुरुष आदि कहकर बुलाता है। उनकी इच्छा शक्ति, साहस, सहनशीलता व धैर्य उन्हें हर मुश्किल से बचाते हैं। भगत कबीर दास जी ने अपना जीवन बहुत गरीबी में बिताया, लेकिन प्रभु भक्ति में रहकर सहनशीलता वाला जीवन जीते रहे। मीराबाई उच्च घराने में पैदा होकर भगत बन गई। कई जुल्मों को सहते सहते अपनी भक्ति को सार्थक कर गई। ऐसे अनेकों उदाहरण देखने, सुनने व पढ़ने को मिल जाते हैं कि संत महात्माओं के ऊपर हमेशा से ही कई कई जुल्मों सितम किए गए, लेकिन उनकी सहज सहनशीलता वाली प्रवृत्ति से वह हर कठिनाई से बाहर आ गए। महात्मा हमेशा ही शांत, सहज व सहनशील होते हैं क्योंकि वे परमात्मा से जुड़े होते हैं। धैर्य, तप, त्याग, करुणा, दया, सहनशीलता तभी आ सकती है जब मनुष्य इस परम पिता परमात्मा से जुड़ा हो, साकार सतगुरु का मार्गदर्शन उसे मिला हो। जब कोई मानव सतगुरु के संपर्क में आ जाता है, वह वास्तविकता को जान लेता है, फिर वह ब्रह्म ज्ञान के अलौकिक खजाने से माला माल हो जाता है। सतगुरु द्वारा दी गई इस संपत्ति को दुनियावी पदार्थों के द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता। दौलतें, महल, गाड़ी, बंगला आदि तो दे सकते हैं, लेकिन धैर्य, करुणा, प्रेम, विश्वास, तप, त्याग, समदृष्टि, सहनशीलता आदि दिव्य गुण नहीं दे सकते। परम पिता परमात्मा को जानने वाले संत महात्मा अपने जीवन में हमेशा किसी भी परिस्थिति में परमात्मा से ही अरदास करते रहते हैं। वे हमेशा सबके भले की कामना करते हैं। वे अपने स्वार्थ की परवाह नहीं करते, वे अपने स्वार्थ पूर्ति की परवाह नहीं करते। इसके विपरीत आम संसारिक मनुष्य जो इस परम पिता परमात्मा निरंकार ईश्वर से अनभिज्ञ होने के कारण करुणा, दया, प्रेम, तप, त्याग, विशालता, सहनशीलता आदि सद्गुणों को कमजोरी समझते हैं। ऐसा समझना संसार वालों की भूल है, क्योंकि गुणों के सहारे धन, यश, कीर्ति कमाई जा सकती है, जबकि धन से गुण नहीं खरीदे जा सकते, क्योंकि गुण कहीं बिकते नहीं, उन्हें तो जीवन में विकसित करना होता है। इस आधार पर संत जनों व ज्ञानी जनों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये गुण तो शक्ति के प्रतीक है। ऐसे ही दासी एक बहन की सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं काफ़ी पुरानी बात है। एक बहन अपने मोहल्ले में रहने वाली एक बहन को उनके घर जाकर वीकली सत्संग में आने के लिए इनवाइट करती है।
उस बहन ने फॉर्मेलिटी के तौर पर कह दिया बहन कांता जी से कि वह आएगी, लेकिन वह सत्संग में आई नहीं। अगले सप्ताह फिर बहन कांता जी सहज भाव से फिर उन्हें अपने घर होने वाले सत्संग पर इनवाइट करने के लिए गई कि मेरे घर में कल हमारे निरंकारी सतगुरु का सत्संग है, आप जी आना। उस बहन ने फिर मना कर दिया कि मैं सत्संग में नहीं आ सकती। दलदल में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए बहुत प्रयास करने होते हैं। जिस पर सतगुरु की मेहर हो जाती है, सतगुरु किसी न किसी तरह उसको सत्संग में बुला लेता है, उसके ऊपर अपनी मेहर भरी नज़र कर देता है। सतगुरु की कृपा के बिना तो सत्संग में आया भी नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि एक सप्ताह जब वो बहन बुलाने गई तो उस बहन ने फॉर्मेलिटी के तौर पर कह दिया कि मैं आऊँगी, लेकिन वो आई नहीं। जब नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह फिर वो बहन बुलाने के लिए गई कि मेरे घर में सत्संग है, तो वो बहन ने फिर मना कर दिया, कहने लगी कि अब मैं नहीं आ सकती। तो कहते हैं कि अगले सप्ताह वे फिर बुलाने के लिए, तीसरे सप्ताह फिर बुलाने के लिए चली गई। इस बार वह बहन बड़े गुस्से में बोली, कहने लगी कि आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, नहीं आना हमें आपके सत्संग में, हम तो स्वयं ही सत्संग करते रहते हैं। कहते हैं कि चौथे सप्ताह फिर वो बहन उन्हें बुलाने के लिए सत्संग में बुलाने के लिए चली गई कि मेरे घर में सत्संग है। फिर वो बहन गुस्से में बोली, जब हम आपसे कह चुके हैं कि हमें आपके सत्संग में नहीं आना, फिर भी आप हमें बार बार क्यों बुलाने चली आती हो। तो बहन कांता जी ने कहा, एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने सामने एक बिच्छू को डूबते हुए देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाए और उसे अपनी हथेली पर रखकर पार किनारे पर पहुंचाने का प्रयास करने लगे, परंतु बिच्छू का स्वभाव था डंक मारने का। वह हथेली पर महात्मा की डंक मारता तो महात्मा की हथेली हिलती और बिच्छू फिर पानी में जा गिरता। यह दृश्य देख रहे एक सज्जन ने उस महात्मा से कहा कि आप बिच्छू को बार बार क्यों उठा रहे हो, जबकि वो आपको बार बार डंक मार रहा है, आप उसको क्यों बचा रहे हो। महात्मा ने कहा कि जब वह बिच्छू अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं उसे बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ दूं। मेरा स्वभाव है इसको बचाना और इसका स्वभाव है डंक मारना। यह प्रसंग सुनकर वह बहन बड़े ही गुस्से में बोली कि आपने हमें बिच्छू बना दिया। बहन कांता जी ने कहा, नहीं, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। बिच्छू वाली बात उस बहन को लग गई और उसने बहन कांता जी को नीचा दिखाने की बात अपने मन में सोच ली। उस बहन ने बहन कांता जी को अपने सत्संग कीर्तन में बुलाया और पिछली बातों को भुलाकर वे बहन कांता जी उनके घर सत्संग में पहुंच गई। लेकिन उस बहन ने उनकी कठोर शब्दों में आलोचना की। हालांकि घर बुलाकर किसी का अपमान करना अच्छी बात नहीं है, परंतु वह बहन अपने क्रोध आवेश के कारण वह सामान्य शिष्टाचार को भूल गई। वह तो उस बहन से अपना बदला लेना चाहती थी। इसके बावजूद बहन कांता जी ने ब्रह्मज्ञानी भगत होने का प्रमाण देते हुए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। भगवान की सहनशीलता अनंत है। भृगु की लात, परशुराम के कठोर वचन, शिशुपाल की गलतियां सब सहन कर जाते हैं, परंतु भक्तों का अपमान भगवान कभी भी सहन नहीं करते। कुछ समय बाद उस बहन के पति की दुकान में आग लगने से बहुत नुकसान हो गया। उसके पति और वह स्वयं भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। पति तो रोग से बाहर आ गए, परंतु वह बहन बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गई। उस बहन के बचने की भी आशा नहीं रही। बहन कांता जी को जब ऐसी बात का पता चला तो वह सहज भाव से उनके घर पहुँचे। वहाँ देखा तो उस बहन की खून की उल्टियाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहन कांता जी को लगा अगर वह ठीक ना हुई तो उन्हें अपने आप पर आत्मग्लानि होगी।
और लोग भी पूरे घटनाक्रम और इस बीमारी को उनके अपमान से जोड़ देंगे। इस प्रकार उन्हें भी बेवजह दोष लगेगा। निरंकार प्रभु से अरदास कर उन्होंने नमस्कार की माया रख और स्वयं का चरणामृत बनाकर उस बहन को पिलाया। उसको चरणामृत लगातार पिलाने का आग्रह करके वे अपने घर वापस आ गई। जिसके मनों में असहनशीलता और अभिमान होता है उन्हें ऐसी स्थितियों में अपूर्व संतोष और सुकून मिलता है कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार परमात्मा को भी सहन नहीं हुआ और उसे दंड मिल रहा है। और संतों की सहनशीलता छोटी नहीं होती, संतों की सोच छोटी नहीं होती। चरणामृत का सेवन कर वह बहन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। यह सुनकर डॉक्टरों को यह एक अद्भुत चमत्कार लगा। डॉक्टर वह दवा लेने उस बहन के साथ बहन कांता जी के घर आ गए, जिसे पीकर वह बहन मौत के मुंह से वापस आ गई थी। बहन कांता जी ने एक शीशी में घर से चरणामृत लाकर उन्हें दिया। डॉक्टरों ने उसे टेस्ट लैब में भेज दिया। वहाँ से आई रिपोर्ट में लिखा था इस शीशी में सामान्य जल मात्र है, परंतु डॉक्टर भी यह महसूस कर रहे थे कि रासायनिक जांच में सामान्य जल होने के बावजूद यह जल कुछ विशिष्ट है, क्योंकि दवाइयाँ जिस रोगी को बचाने में असफल हो चुकी थी, इस सामान्य जल ने उसे मौत के मुंह में से बाहर निकाल लिया था। इस प्रसंग ने डॉक्टरों को विवश कर दिया कि वे अध्यात्म की शक्ति को पहचाने। इस भाव के कारण डॉक्टर भी सतगुरु की सत्ता के सामने झुकने को विवश हो गए। पहले उस बहन और उसके पतिदेव ने और बाद में उन डॉक्टरों ने भी ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। इस प्रसंग में जहाँ बहन कांता जी की असामान्य सहनशीलता के दर्शन होते हैं, जो कि गुरमत के अनुसार अपने लगातार अपमान को भी पानी पर खींची लकीर की तरह अपनी मन बुद्धि से हटाती रही, वहीं उनकी कहते हैं कि उनके विश्वास के कारण उनके अंदर उदार अध्यात्म के दर्शन भी होते हैं, जो कि अपमानित करने वाले को भी अपना मित्र मानती रही। सतगुरु के पावन मार्गदर्शन में आज कितने ही निरंकारी भगत सहनशीलता से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी द्वारा भी हमें समझा रहे हैं कि इस मन को विशाल और सहनशील बनाना है। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति असहनशीलता में दिखता है। जो टोपी वाला है, वो पगड़ी वाला है, ये फलां है, ये फलां है, ये सहन नहीं होता। अल्लाह का नाम कानों में पड़ा, सहन नहीं होता। अकाल पुरख किसी ने कह दिया, सहन नहीं होता। कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, ये झोपड़ी थी कल तक, आज मकान बन गया, नहीं सहन हो रहा। महापुरुष कहते हैं कि अगर सहनशीलता होगी तभी हम इस संसार में मिलजुल कर जीवन जी सकते हैं। इसलिए सहनशीलता भी बहुत बड़ा पहलू है। यह जिसके जीवन में आ जाती है उसकी शोभा ही न्यारी होती है। सहनशीलता के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। जीवन में अनेकों समय आते हैं, उतार चढ़ाव के इस मालिक को कर्ता मानकर उसको भी बर्दाश्त करना होता है। इस प्रकार अनेकों स्वरूप हैं सहनशीलता के। वास्तव में सहनशीलता एक आध्यात्मिक औषधि है, जिसमें कड़वे वचनों की पीड़ा और उससे उत्पन्न अनेकों व्याधियों से बचाने की अतुलनीय शक्ति है। साथ संगत जी, ये बहन की सच्ची घटना पर आधारित जो विचार हैं, इसमें यही दिखाया गया है कि आखिर में सहनशील होने वाले की ही विजय होती है। और सहनशील वही बन सकता है जो सतगुरु के चरणों में पूरी तरह जुड़ जाता है, जो हर में हरि का रूप देखता है। जिस तरह बहन कांता जी ने वो अपमानित करने वाली बहन के अंदर भी इस निरंकार को ही देखा और उसकी
किस तरह दुख के समय सहायता की और उसको दुख से निकाला भी बाहर और उसके विश्वास को भी मजबूत किया और इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा। इसी तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमने चलते फिरते हमने प्रचार करना है, हमने एक पूजा स्थल बन जाना है, जहाँ पर भी जाना है अपने कर्मों की अमिट छाप छोड़नी है और सभी को इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ना है। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी। साथ संगत जी, आप जी माफ़ कर देना। जिस तरह संपूर्ण हरदेव वाणी में शहंशाह जी ने कहा है, क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया उतना ही महान बना। हमने भी इन बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में धारण करना है, इम्प्लीमेंट करना है और अपने जीवन को भी निखारना है और फिर अपने जीवन के द्वारा हमने प्रेरणा स्रोत बनकर दूसरों के जीवन को भी महकाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। फूलों की मानिंद महकना, औरों को महकाना है। सबके भले के लिए दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में भी साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।